ऋषिकेश से 32 किलोमीटर की दूरी पर बादलों को छूती हुई हिमालय की 3 पर्वत श्रृंखलाएं मणिकूट, विष्णुकूट और ब्रह्मकूट की तलहटी में विराजमान है। देवों के देव महादेव का सबसे पवित्र धामों में से एक नीलकंठ धाम। ये धाम जितना पवित्र है उतनी ही पवित्र है यहाँ की यात्रा। ये पूरी यात्रा प्रकृति के सुंदर व मनमोहक दृश्यों से भरपूर है, जिसमें घने जंगल और खड़ी व घुमावदार पहाड़ी से होते हुए पहुंचते हैं। नीलकंठ धाम की ये यात्रा स्वर्ग से भी सुंदर दृश्यों से भरपूर यात्रा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भोलेनाथ ने संसार की रक्षा करने के लिए समुद्र से निकले हलाहल विष को ग्रहण किया था। उस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए महादेव ने इसी स्थान पर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। तो दोस्तों, आज मैं आपको नीलकंठ महादेव की इस अद्भुत व पवित्र यात्रा पर ले चलूंगा। आप इस यात्रा में अंत तक बने रहना और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र और अद्भुत यात्रा को। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, नीलकंठ महादेव की यात्रा के लिए आपको जानकी झूला आना पड़ेगा। यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, ये है जानकी झूला। इसे पार करने के बाद आपकी नीलकंठ महादेव की पैदल यात्रा का मार्ग शुरू होता है। ऊपर से गंगा माता के खूबसूरत घाटों का नजारा बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों, जानकी झूला पर पैदल व 2 व्हीलर वाहन ही अलाउड हैं। सामने बजरंगबली की बहुत ही सुंदर कलाकृति। पुल के बिल्कुल सामने श्री वेद निकेतन धाम। यहाँ से हम बाईं ओर मुड़ेंगे। थोड़ी दूर चलकर दाईं ओर बिल्कुल सीधा नीलकंठ महादेव का पैदल मार्ग जाता है और सामने माँ गंगा का खूबसूरत घाट है। तो सबसे पहले हम गंगा माँ में स्नान करेंगे, फिर यात्रा में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये है वानप्रस्थ आश्रम और इसके बिल्कुल सामने गंगा माँ का सुंदर घाट। इसके बिल्कुल ही बगल में आपको परमार्थ निकेतन मिलेगा। इस यात्रा पर जाने से पहले आप यहां आके गंगा स्नान और जल धारण कर सकते हैं। परमार्थ निकेतन के सामने गंगा घाट के किनारे बजरंगबली की सुंदर प्रतिमा के दर्शन करते श्रद्धालु और सामने महादेव गंगा की धारा के बीचों बीच बहुत ही सुंदर व खूबसूरत दृश्य। यहाँ की संध्या आरती बहुत ही सुंदर व मन को तृप्त करने वाली होती है। तो दोस्तों, हम फिर से जानकी झूला के सामने अपने पैदल मार्ग पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हमें बिल्कुल सीधा चलना है। लगभग 300 मीटर की दूरी पर हम टैक्सी स्टैंड पहुंच जाएंगे, जहाँ से पैदल मार्ग शुरू होता है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं टैक्सी स्टैंड पर। यहाँ से आप टैक्सी की सुविधा भी ले सकते हैं। आज हम आपको पैदल मार्ग यात्रा पर ले चलेंगे। ये सड़क पैदल मार्ग के लिए है और दूसरी तरफ सड़क जो है ये टैक्सी मार्ग के लिए है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं पैदल मार्ग की ओर। थोड़ी दूर चलने के बाद आपको 84 कुटिया आश्रम मिलेगा।
यहाँ पर कुछ संत अपनी साधना में जुटे हुए हैं। बम भोले, बोल बम। दोस्तों यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर का सड़क मार्ग है। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सुंदर दृश्य जो मन को आकर्षित करते हैं। जगह जगह पर यहाँ आपको चेतावनी बोर्ड मिलेंगे, क्योंकि आप राजा जी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंदर हैं। ऐसे तो सावन का महीना, सावन के महीने में यहाँ पे भीड़ जो है लगी रहती है, लेकिन आप कभी भी आए तो जो है ग्रुप में यात्रा करें, अकेले ना करें, क्योंकि जंगली जानवर का यहाँ पे खतरा हमेशा बना रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि जो है आपको मिल जाएंगे, पर आप ग्रुप में यात्रा करोगे तो सेफ रहोगे। दोस्तों, अगर आप नीलकंठ यात्रा पे आते हैं तो एक बार पैदल यात्रा जरूर करिए। पैदल यात्रा करने पे आपको बहुत ही सुंदर सुंदर मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। अगर आप साधन से जाते हैं तो ये दृश्य आप मिस कर सकते हैं, तो एक बार पैदल यात्रा जरूर करें। दोस्तों यहाँ पर लंगूर बंदरों की संख्या बहुत है। रास्ते में आपको बहुत जगह पर मिलते रहेंगे। वैसे ये नुकसान तो नहीं पहुंचाते, पर जंगली प्रजाति है तो सावधान रहें, और कुछ खाना पीना देते हैं तो सावधानी से दें। खाने की चीज अगर आपके हाथों में है तो ये आपसे छीन लेंगे, तो ध्यान रखें। तो दोस्तों, इस पॉइंट से आपकी पैदल चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ से बाएं मुड़कर हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। सामने का रास्ता हरिद्वार की तरफ चला जाएगा। यहाँ से आपकी पैदल चढ़ाई शुरू हो जाती है। पाँच 500 मीटर चढ़ने के बाद एक बार फिर आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा। यहाँ से भी आप टैक्सी लेकर नीलकंठ धाम जा सकते हैं। इसके आगे आपको कोई सड़क मार्ग नहीं मिलेगा। सावन के महीने में आपको रास्ते में छोटी छोटी दुकानें मिलती रहेंगी। यहाँ पर आपको खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी, पर थोड़ा ज्यादा रुपए में, क्योंकि इतनी ऊपर सामान लाने की लागत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 20 रुपए की पानी की बोतल आपको 30 रुपए की मिलेगी। रास्ते में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी आपको खरीद कर ही पीना पड़ेगा, तो इसका ध्यान रखें। अगर आप यहाँ पे यात्रा करते हैं तो आप पानी नीचे से लेकर चलें, या आपको रास्ते में दुकानें मिलेंगी। थोड़ी दूर चलने के बाद आपको ये प्राकृतिक झरना मिलेगा, जो बिल्कुल ही सुंदर और खूबसूरत है।
है रास्ते का पहला और सबसे बड़ा झरना। बरसात के समय इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। ये पहाड़ों का प्राकृतिक पानी है, बिल्कुल ही शुद्ध व ठंडा। आगे आपको मोनी बाबा की कुटिया मिलेगी। सामने महादेव का छोटा सा शिवलिंग बना है। यहाँ से हम आगे की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आप जब भी पहाड़ों पर जाएं तो प्लास्टिक को खुले में न फेंकें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने पहाड़ों और धामों को स्वच्छ रखें, कूड़ेदान का प्रयोग करें और पहाड़ों को साफ व स्वच्छ रखें। ये आपकी धरोहर है। रास्ते में आपको बहुत से शॉर्टकट देखने को मिलेंगे। ऐसे ही एक शॉर्टकट पर हम चढ़कर देखेंगे कैसा रास्ता होता है। तो दोस्तों, ये रास्ते बहुत ही फिसलन वाले व खतरनाक होते हैं, तो ऐसे रास्तों का प्रयोग ना करें, ये बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, जगह जगह पर आपको ऐसे ही व्यू पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जहां से पहाड़ों का सुंदर व आकर्षक दृश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों, नीलकंठ महादेव की पैदल चढ़ाई बहुत ही खड़ी व घुमावदार है। तो मेरी सलाह है, यदि आपकी उम्र ज्यादा है या आपको सांस की समस्या है तो ये चढ़ाई ना करें। आप टैक्सी से जा सकते हैं, क्योंकि रास्ते में आपको कोई सहायता नहीं मिलेगी। तो बुजुर्ग इस चढ़ाई पर बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। दोस्तों, यहाँ बारिश शुरू हो जाती है। इस चढ़ाई में बारिश कभी भी आती जाती रहती है। धरती पर अगर स्वर्ग देखना है तो एक बार नीलकंठ धाम आएं। बारिश में बहुत ही सुंदर व मनमोहक दृश्य जो आपको आकर्षित करेंगे। दोस्तों, ये है बारिश के बाद का मौसम। चारों तरफ पानी की बूंदों का कोहरा जो स्वर्ग की अनुभूति कराता हुआ। चारों तरफ सुंदर व आकर्षक दृश्य जो आपको पैदल मार्ग में ही देखने को मिलेगा।
ऊपर पहुंचने पर फिर से एक बार बारिश शुरू हो गई। अभी सावन की शुरुआत है, इसलिए जगह जगह पर दुकानें लगनी शुरू हो गई हैं। नॉर्मल दिनों में यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है, पर सावन में कांवड़ियों व शिव भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती रहती है, इसलिए ये दुकानें सावन में ही लगती हैं। रास्ते में आपको ये लंगूर बंदरों की टोलियां मिलती रहेंगी। ये आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, पर खाने पीने की वस्तुएं देखेंगे तो छीन लेंगे, तो इसका ध्यान रखें। सीटी बजा के दिखाओ। बहुत अच्छे बच्चे। आपका नाम क्या है? कार्तिक। आपका नाम? हाँ, रिद्धि। रिद्धि नाम है? ओ लवली। अच्छा, नहीं रिद्धि नाम है भाई, रिद्धि। रिद्धि नाम है ना? हाँ, बहुत अच्छा नाम है। यहाँ पर मार्ग के बिल्कुल बगल में ही खाई और घना जंगल है और सामने खड़ी पहाड़ियाँ। ऊपर से ऋषिकेश व गंगा माँ का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हम ऊपर पुंडरासु गांव पहुंच गए हैं। यहाँ पर खाने पीने व विश्राम करने की बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ आप खाना पीना खा सकते हैं और विश्राम भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऊपर है पुंडरासु ग्राम जाने का रास्ता। ऊपर पुंडरासु ग्राम है, यहाँ से हमारी चढ़ाई का रास्ता खत्म होता है और अब नीचे ढलान का रास्ता शुरू होगा। आगे रास्ते में आपको बहुत सी दुकानें देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए सड़कें हैं, तो वाहन की पहुंच यहाँ तक आसान होने की वजह से जगह जगह आपको दुकानें देखने को मिलेंगी।
यहाँ से हमारी चढ़ाई खत्म होती है और ढलान वाला रास्ता शुरू होता है जो नीचे नीलकंठ महादेव तक जाता है। ये 2 से 2.5 किलोमीटर का मार्ग होने वाला है। दोस्तों अब हम आ गए हैं नीलकंठ महादेव के प्रवेश मार्ग पर। सावन में इस मार्ग पर बहुत भीड़ लगी रहती है, यहाँ से लंबी लाइनें लगी होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलो हर हर महादेव। पूरे रास्ते में यहाँ पर नीचे ही आपको टॉयलेट्स की सुविधा मिलेगी, बाकी पूरे रास्ते में ये सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगी। बम बोले, जय बोले, जय बोले। दोस्तों हम मंदिर के आखिरी व्यू पॉइंट्स पर आ गए हैं। नीचे पर्वत की तलहटी पर नीलकंठ महादेव विराजमान है। सामने पहाड़ों का सुंदर व आकर्षक दृश्य और नीचे विराजमान है महादेव। दोस्तों अब हम मंदिर के बिल्कुल ही नजदीक पहुंच गए हैं। दोनों तरफ आने जाने के रास्तों के बीच बैरिकेडिंग। अभी तो ये जगह खाली है, सावन में यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ महादेव के धाम में। ये है प्राकृतिक झरना। बहुत से श्रद्धालु इसमें स्नान करने के बाद महादेव के दर्शन करने जाते हैं। पहले यहाँ प्राकृतिक झरना हुआ करता था। दोस्तों अब हम नीलकंठ महादेव मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों यहीं पर विराजमान है नीलकंठ महादेव। हमें आगे घूमकर यहीं पे आना होगा। अंदर फोन अलाउड नहीं है, तो आप यहीं से महादेव के दर्शन कर ले। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों आशा करता हूं आपने इस यात्रा को अच्छे से एंजॉय किया होगा। महादेव से प्रार्थना है कि महादेव के इस यात्रा से आपकी असली यात्रा जैसे अनुभव व फल प्राप्त हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। व चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं एक नई यात्रा के साथ। हर हर महादेव।